हमने 14 साल बन बन भटके हैं, बड़े कष्ट उठाए हैं और लंका पे युद्ध किया है, लंका पे विजय हासिल की है, रावण का वध किया है। और वहाँ खबर मिली है अयोध्या अपना ठीक से चल रही है, तो यहाँ कोई बुराई भी नहीं है। तो राम मुस्कुराए और राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका यपि लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये तो सोने की लंका है, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान होती हैं, इसलिए हमारी जन्मभूमि अयोध्या है और हमको जन्म देने वाली माँ जो है वो भी अयोध्या में है। तो हम जाएंगे अयोध्या, हम लंका पे शासन वो नहीं करेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि हमारी एक रीति रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस दिन विभीषण हमारे शिविर में आए थे पहले दिन, उसी दिन विभीषण का हमने राज तिलक कर दिया था और उसको लंकेश बना दिया था हमने। और जब उसको लंकेश हमने पहले ही दिन बना दिया तो हमने तो बना दिया राजा लंका का। अब उसको हम वापस लाए, जब वचन दे दिया, इसको राज तिलक कर दिया विभीषण का, तो फिर वापस कैसे लाए हम? तो ये तो हमारा वही नहीं है। ये बात विभीषण के पास सूचना पहुंची। विभीषण खुद आए और विभीषण ने कहा, भगवान, मैं तो ये चाहता था कि अयोध्या में राम राज्य चल रहा है, लंका में भी राम राज्य स्थापित हो, इसलिए मैंने किया था कि आप यहाँ शासन करें तो लंका में राम राज्य स्थापित हो। तो राम ने कहा, विभीषण, तुम यही तो चाहते हो कि राम राज्य स्थापित हो लंका में? नहीं, हाँ, इसीलिए मैंने प्रस्ताव दिया था। सुन, यहाँ शासन किसका था अब तक? रावण का। तो रावण ने अपने शासन चलाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई होगी, कुछ तो किया होगा उसने अपने शासन को चलाने के लिए, अपने आतंक को फैलाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए, लोगों को डराने के लिए। तो राक्षस था वो, तो उसने कोई शासन व्यवस्था बनाई होगी। अगर उसी शासन व्यवस्था के अनुसार यहाँ मैं भी शासन करूं तो यहाँ रावण राज्य ही रहेगा, राम राज्य आ नहीं सकता। और अगर मैं तुझको कुछ, सबसे पहले अगर रावण राज्य खत्म करना है तो रावण की बनाई हुई सारी जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करना पड़ेगा, और जो व्यवस्था मैं दूं उस व्यवस्था को यहाँ लंका में स्थापित करना पड़ेगा। और जो व्यवस्था मैं दूंगा उस व्यवस्था को अगर तूने स्थापित कर दिया तो मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार अगर यहाँ शासन तुम करोगे तो यहाँ राम राज्य रहेगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। इस देश में 250 साल अंग्रेजों ने शासन किया, और शासन किस लिए किया? भारत को लूटने के लिए और भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए। 7,32,780 क्रांतिकारियों के बलिदान पर 14 और 15 अगस्त की रात को 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए और यहाँ के कुछ नेताओं को वो सत्ता सौंप गए। लेकिन 1947 में, जिसको हम कहते हैं भारत आज़ाद हो गया, 250 साल भारत को लूटने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए जो अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी, उसी व्यवस्था को जूं का त्यों उन्होंने हैंडओवर कर दिया भारत के नेताओं को। व्यवस्था वही लूट वाली, गुलामी वाली, वही व्यवस्था को छोड़ करके गए। 1947 में क्या होना चाहिए था? क्या अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था वो ध्वस्त होनी चाहिए थी, और अपनी भारतीय व्यवस्था, अपनी राम राज्य वाली व्यवस्था वो भारत पे वो लागू होनी चाहिए थी। लेकिन व्यवस्था जूं की त्यों
जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी वही व्यवस्था भारत पर, उसी ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट किया गया, सत्ता का हस्तांतरण। उस वक्त अंतरिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन वो देश को रूल करता था, उसने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया नेहरू को। और आज उसी सत्ता का माउंटबेटन की जगह कौन बैठ गया? नेहरू। और आज कौन बैठा उसकी जगह? मोदी। व्यवस्था पूरी की पूरी वो की वही है।